जय हिंद साथियों। पहले तो मैं आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आप अगले शिक्षक दिवस तक आप सभी लोग सफल हो जाएं और आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। तो साथियों, आज इस कड़ी में हम 71वीं बीपीएससी जो पीटी तय सीमा पे जो निर्धारित है उसके कुछ जानकारियों को लेकर के आप लोगों के बीच में हम उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोग देख भी लिए होंगे और आपको जानकारी मिल भी गई होगी कि शिकायत के करने के 48 घंटे के बाद इस पे निर्णय लिया गया कि हम जो 70वीं बीपीएससी में जो पीटी में जो अनियमितता हुई है उन सारे सेंटर को हम इस बार अपना परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे। उन्हीं सारे बिंदुओं से हम लोग जुड़ रहे हैं और आप लोगों को मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आजीवन हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों तक अपने आप को संजो करके रखें, पिरो करके रखें और अगले शिक्षक दिवस तक आप भी सफल हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आइए हम पहले 71वीं बीपीएससी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्यों, क्या बात इसमें है, आज के पेपर में जो निकला है। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कि सर क्या और भी सेंटर बदलेंगे। मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत सारे सेंटर नहीं बदलेंगे, केवल 2 ही जगह में परिवर्तन हुआ है और उन परिवर्तन को आपको जानना जरूरी है क्योंकि कंफ्यूजन में बहुत से अभ्यर्थी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आइए यहां पे ध्यान से आप देखेंगे, अगर आपको पेपर कटिंग मिला भी होगा तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। 37 जिलों में 4,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, यानी बीपीएससी पीटी 13 सितंबर को 912 केंद्रों पर आयोजित होगी। गया जी व बापू सभागार में सेंटर नहीं। ध्यान दीजिए, गया जी तो किसी कारणवश यानी जो पितृपक्ष का जो मेला लगता है उसके वजह से यहां पे सेंटर नहीं दिया गया, लेकिन ये वही बापू सभागार है, ये वही बापू सभागार है जिसके वजह से लगभग 20 दिन अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते रहे और इसी बापू सभागार से 70वीं बीपीएससी का अनियमितता का कारण मिला था। इसलिए इस सेंटर को इस बार निरस्त कर दिया गया है। बापू सभागार में इस बार सेंटर नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि शिकायत हुआ, एफिडेविट लगा करके कि यहां पे सेंटर न दिया जाए, उसके बाद से इस सेंटर को निरस्त किया गया है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान देंगे, समझेंगे क्या बात है। कहते हैं कि 71वीं बीपीएससी पीटी 13 सितंबर को बिहार के 37 जिलों में 912 सेंटरों पर आयोजित होगी, जिसमें 4,70,000 अभ्यर्थी अपीयर होंगे और पटना में 70 सेंटरों पर 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। गया जी में पितृपक्ष मेले का वजह में सेंटर नहीं बनाया गया। वहीं 70वीं बीपीएससी परीक्षा में लापरवाही और अनियमितता की वजह से बापू सभागार में सेंटर नहीं बनाया गया। परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक होगी, इस चीज को याद रखेंगे। और 9:30 बजे से 11 बजे तक सेंटर में प्रवेश पा सकते हैं। 11 बजे के बाद प्रवेश पर रोक रहेगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 7 दिन पहले यानी 6 सितंबर से आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा केंद्रों की पूरी जानकारी 2 दिन पहले यानी 11 सितंबर को दी जाएगी। ये जानकारी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने दी। बिल्कुल 2 ही जगह का परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक कमेंट था कि सर कहीं और का नहीं, कहीं और का नहीं हुआ है। आपका एडमिट कार्ड जैसे मिलेगा आप उसमें अपना सेंटर देख सकते हैं। लेकिन बस जो आपका डाउट था कि क्या इस बार भी बापू सभागार में पेपर होगा, तो इस डाउट से आप क्लियर हो जाइए कि इस बार बापू सभागार में पेपर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके प्रति विद्यार्थियों में आक्रोश था। पिछले 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो अनियमितता हुई है, जो लापरवाही बरती गई उसके कारण, और बहुत से अभ्यर्थी इस चीज को लेकर के भ्रमित थे कि इसमें सेंटर होगा तो फिर क्या वही सारी चीजें फिर देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, अब इस बार ये सेंटर नहीं बनाया गया है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें। जितना कम समय बचा है, आपको पता है सीटों की संख्या कम और स्टूडेंट की संख्या अधिक है, इसलिए आप अपने पढ़ाई पे जोर दें
अब यही आपका न्यूज होगा। बाकी आपका एडमिट कार्ड में जो जहां होगा तय समय पे होगा। परीक्षा कोई टलने की संभावना नहीं है। बहुत से लोग ये वीडियो के माध्यम से आपको भ्रमित कर रहे हैं कि पेपर क्या टलेगा, कहीं नहीं टलने वाला है। हर जगह सामान्य स्थिति है, सब कुछ बेहतर है। समय तय समय पे आपका पेपर हो जाएगा और आप लोग अभी से पढ़ाई को और तीव्र गति से शुरू कर दें और अभी कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जितना आप पढ़े हैं उसको खूब रिवीजन करें, करंट अफेयर को आप फोकस करें, इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो चलिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। पुनः आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी अभ्यर्थी पटना में रह रहे हैं वो बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग में 3 बजे जरूर पहुंचे। आपके अपने चहेते डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर के द्वारा, इन्हीं के द्वारा आज फ्री बुक वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप लोग 3 बजे बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग मिशन 50 IAS कोचिंग में आप लोग जरूर पहुंचे। बाकी जो आपका बीपीएससी से रिलेटेड जो आपको जानकारी लेना होगा या बीपीएससी पेपर में कैसे हम लोग पास करें, इन सारे बिंदुओं पे आज बात होगी। तो सब लोग एक बार मिशन 50 IAS में जरूर पहुंचेंगे। आप अगर आज तक जितना पढ़े हैं उससे 10 क्वेश्चन प्लस होने के लिए, आप अपनी रणनीति को और तेज धार देने के लिए आप मिशन 50 जरूर पहुंचे। रेनबो बिल्डिंग, वहां सर रहेंगे, बहुत सारे अधिकारी रहेंगे, उनसे आप लोग मार्गदर्शन लें और अपने परीक्षा को एकदम तोड़ फोड़ मचाएं और बेहतर पेपर करके आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, नमस्कार।